बीए थर्ड ईयर में अध्ययनरत सभी छात्राओं को रविंद्र शर्मा का नमस्कार। आज हम बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत उपसर्ग एवं प्रत्यय से क्या तात्पर्य है, उसमें क्या अंतर है और उनका क्या महत्व है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, शब्द निर्माण में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का अपना समान महत्व है। शब्द निर्माण की कई पद्धतियाँ होती हैं। अनेक बार हम उपसर्ग एवं प्रत्यय से शब्द निर्माण करते हैं और कभी कभी समास और संधि के द्वारा भी हम नए शब्दों का निर्माण करते हैं। इन सभी विधियों से निर्मित जो शब्द होते हैं हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध करते हैं और ये पर्याप्त मात्रा में हिंदी भाषा और साहित्य में देखने को हमें मिलते हैं। जिन शब्दों का निर्माण संधि के आधार पर होता है वे दो शब्दों के मेल के आधार पर बनते हैं और संधि में ध्वनियों, स्वर, व्यंजन, विसर्ग के कारण मेल होता है। समास में शब्दों अर्थात पदों के मूल रूप का मेल देखने को मिलता है। समास के अंतर्गत दो या दो से अधिक पदों में स्थित कारक चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं और उस स्थिति में उन्हें समस्त पद की अभिधा प्राप्त होती है। शब्द निर्माण की ये विधियां आज तक बराबर काम में ली जा रही है। इन विधियों में बहुप्रयुक्त और बहुप्रचलित विधि जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वे उपसर्ग और प्रत्यय हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं। उपसर्ग के योग से निर्मित जो शब्द का अर्थ या तो बदल जाता है अथवा उस अर्थ में कोई विशेषता आ जाती है। मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं हार। इसमें यदि प्र उपसर्ग जोड़ दें तो नवनिर्मित शब्द क्या हो जाएगा? प्रहार, जो एक नया अर्थ, एक विभिन्न अर्थ का बताएगा। कभी कभी नवनिर्मित शब्द अर्थ वैशिष्ट्य को भी जन्म दे देता है। यदि इसी प्र उपसर्ग को कल्पना शब्द में जोड़ दें अथवा शुद्ध शब्द से जोड़ दें तो शब्द बनेंगे क्रमशः प्रकल्पना और प्रशुद्ध। इन दोनों शब्दों का अर्थ तो वही है जो कल्पना और शुद्ध शब्द का है, किंतु अर्थ में एक विशिष्टता आ जाती है और यही उपसर्ग कहलाते हैं। यानी उपसर्ग में दोनों बातें काम में ली जा सकती है। एक तो जो दूसरा ही अर्थ, एक विभिन्न अर्थ, विशिष्ट अर्थ बता दे, और दूसरा एक ऐसा जिसके अंतर्गत अर्थ तो वही रहता है किंतु उसकी विशेषता आ जाती है। हिंदी में जो उपसर्ग काम में ले जाते हैं वे सामान्यतः संस्कृत से आए हुए हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी के अपने हैं, जो उर्दू और फारसी से भी निर्मित हैं। इन सभी का प्रयोग हिंदी भाषा में होता है। हम यहाँ पर उदाहरण के रूप में दो चार मैं उपसर्ग के आधार पर बता सकता हूँ आपको कि उपसर्ग का क्या महत्व होता है। जैसे एक शब्द है, जैसे कोई शब्द है कर्मी, पाठी, चर, तो इसके पहले यदि हम शह शब्द लगा देते हैं तो उसका अर्थ में विशिष्ट अलग ही अर्थ हो जाएगा। पाठी में सहपाठी, शह लगाने से सहपाठी, कर्मी में शह लगाने से सहकर्मी, चर में लगाने से सहचर, धर्मी में लगाने से सहधर्मी आदि। इसी तरह यदि हम अप उपसर्ग से संबंधित देखें तो जैसे मान लीजिए कुछ शब्द हैं जैसे वाद, कार्य, मान, यदि इसमें हम अप उपसर्ग लगाते हैं तो अर्थ अलग ही हो जाएगा। मान का अपमान हो जाएगा, यश का अपयश हो जाएगा, वाद का अपवाद हो जाएगा। तो एक विशिष्ट अर्थ या अलग एक विभिन्न प्रकार का एक अलग अर्थ उत्पन्न हो जाएगा। यही उपसर्ग की अपनी विशेषता होती है। और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर या तो अर्थ परिवर्तन कर देते हैं अथवा उनमें किसी विशेषता को जन्म दे देते हैं। ये उपसर्ग के ठीक विपरीत होते हैं। और यदि हम देखें, जैसे मान लीजिए मनुष्य शब्द को ले हम, तो इसमें यदि हम त्व प्रत्यय जोड़ दें तो वो हो जाएगा मनुष्यत्व। ये एक अलग अर्थ को प्रकट करेगा मनुष्य से। ऐसे शब्दों का निर्माण होता है जब वो प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी और अन्य कई विदेशी भाषाओं से प्रयुक्त प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। उपसर्ग, अब प्रश्न यह है जो परीक्षा में सामान्य रूप से कई बार पूछ लेते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है।
सामान्यतः में दोनों के अर्थ और उसकी विशेषताओं से आपको पता चल गया होगा कि इसमें अंतर क्या है। फिर भी मोटे तौर पर मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर इनके अंतर को स्पष्ट कर रहा हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में शब्द निर्माण की क्षमता होती है, किंतु दोनों में एक स्पष्ट अंतर हमें दिखाई देता है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि उपसर्ग शब्द के पहले और प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग भी शब्दांश हैं, किंतु उपसर्ग ऐसे भी हैं जो अवयवों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। प्रत्ययों का स्वतंत्र प्रयोग वहां पर संभव नहीं है। एक शब्द में एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जा सकता है, किंतु प्रत्यय एक शब्द में एक ही जुड़ता है, जैसे अविस्मरणीय। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ भी संभव होता है अथवा ग्रहण किया जा सकता है, किंतु प्रत्यय केवल अर्थ के भावांश का ही परिचय देता है। यह विशेष आप ध्यान में रखें इस बात को कि उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ भी संभव होता है। जैसे मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि किसी भी शब्द के उसके स्वतंत्र अर्थ को बता देता है। उपसर्ग को शब्द से पूर्व संधि करके भी जोड़ा जा सकता है। ऐसी स्थिति में शब्द का रूप आमतौर पर संधिज हो जाता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ता है और कभी कभी उससे उस शब्द के आदि स्वर में वृद्धि हो जाती है। आदि स्वर में भी वृद्धि होने वाले जैसे एक उदाहरण है, जैसे इतिहास है, तो इसमें प्लस हम एक जोड़ेंगे तो वह ऐतिहासिक हो जाएगा। यानी जो आदि स्वर है उस आदि स्वर में भी वृद्धि हो गई है। यहाँ पर इतिहास प्लस एक में ऐतिहासिक हो गया है। उपसर्ग और प्रत्यय में एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि उपसर्ग अधिकतर ऐसे शब्द का निर्माण करते हैं जो सामान्य से विशिष्ट हो जाते हैं, और प्रत्यय भी शब्द में विशेषता ला सकते हैं, पर हमेशा ऐसा हो ऐसा संभव नहीं है। कुल मिलाकर इन दोनों का जो अंतर मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है, उससे यह हमें पता चलता है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही शब्द निर्माण में अपना पर्याप्त महत्व होता है। शब्द रचना की निर्मित जिन विधियों को अपनाया जाता है उनमें उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर निर्मित शब्द विधि सबसे श्रेष्ठ होती है। एक ही उपसर्ग और प्रत्यय अनेक शब्दों का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। आज हमारी भाषा में उपसर्ग और प्रत्ययों के कारण ही अनेक नए शब्द प्रयोग में लाए प्रयुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमारे शब्द भंडार में दिनों दिन एक वृद्धि करते जा रहे हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के कारण से हिंदी का जो शब्द भंडार की क्षमता है वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। एक समय था जब हिंदी में ना कुछ लाख शब्द थे, जैसे 5 लाख 7 लाख तक ना उसका विस्तार हुआ। आज लगभग 10 लाख जो शब्द हैं हिंदी शब्द भंडार में आ चुके हैं। यह संक्षिप्ति और सामासिकता है कि वह शब्द निर्माण की इस विधि को हम उपसर्ग और प्रत्यय को अपना करके उसमें वृद्धि कर रहे हैं। भाषिक संरचना में कुल मिलाकर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और शब्द निर्माण की जितनी भी विधियां हैं, चाहे वह संधि है, समास है, उन सब में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का है, क्योंकि उसके आधार पर प्रयुक्त पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ और महत्वपूर्ण मानी जाती है। अतः हिंदी भाषा में के उपसर्ग और प्रत्यय एक विशेष धातु है, जो यद्यपि संस्कृत से बहुत कुछ उसने लिया है, किंतु हिंदी ने अपने शब्द भंडार में भी उपसर्ग और प्रत्ययों की खूब वृद्धि की है। प्रश्न जहाँ तक परीक्षा का सवाल है आपके पेपर में, तो सामान्यतः उपसर्ग और प्रत्यय में यदि आपसे अंतर पूछें तो सबसे पहले आप जो एक भूमिका मैंने आपको बताई है, शब्द निर्माण का महत्व, फिर उपसर्ग से तात्पर्य, फिर प्रत्यय से तात्पर्य, और फिर आप उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर, इस तरह से आप इन टुकड़ों में इस प्रश्न के उत्तर को करोगे, तब वह परिपूर्ण उत्तर अपने आप में कहलाएगा।